हड़ताल की चेतावनी। दरअसल भोपाल नगर निगम के कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सफाई मित्र, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और वार्ड जोन कार्यालयों के कर्मचारी लामबंद है। कर्मचारियों का कहना है कि महज 10,000 रुपए मासिक वेतन में परिवार चलाना और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल है। हड़ताल हुई तो शहर की सफाई, पानी और दफ्तरी व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती है। देखिए, 10,000 वेतन में परिवार चलाना मुश्किल है, ऐसा निगम कर्मियों का कहना है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार नगर निगम के कर्मचारी लामबंद हैं। वहीं बैनर तले ये सारा उनका काम बंद चालू है। वहीं वार्ड जोन कार्यालयों में भी लगातार कर्मचारी लामबंद किए हुए हैं। 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सारे लोग अपनी जानों की हिफाजत कर रहे थे और हम इस देश की और इस भोपाल के बाशिंदों की, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। डॉक्टर भी अपनी जान बचा रहे थे, पुलिस वाले भी अपनी जान बचा रहे थे, पब्लिक भी अपनी जान बचा रही थी। लेकिन हम लोग जो सबसे अहम काम होता था, कौन सा? कोरोना के घर से कचरा उठा के उसको खंती तक पहुंचाना। यहाँ तक कि हमारे नगर निगम के लोगों ने कब्रिस्तानों के अंदर और शमशान घाट के ऊपर लोगों को जलाने का काम किया और दफनाने का काम किया। हमें तो इस पे इनाम मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन हमें डांट मिलती है, हमें भगाने की धमकी दी जाती है, हमको प्राइवेट करने की धमकी दी जाती है। देखिए, भोपाल नगर निगम के कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सफाई मित्र, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और वार्ड जोन कार्यालयों के कर्मचारी लगातार लामबंद पर है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, भोपाल नगर निगम के कर्मचारी लामबंद पर हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या क्या सामने आई हैं? मांग पर कि उनकी मांग क्या है, तो उनकी मांग विशेष तौर से है, सबसे बड़ी मांग जो है वो है वेतन वृद्धि की, कि उनकी वेतन जो है उसमें वृद्धि की जाए। उनका कहना यह है कि 10,000 रुपए है मात्र, 10,000 रुपए में हमारा घर परिवार नहीं चलता है, 10,000 में हम कैसे अपना घर परिवार चलाएं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उनका जो 25 दिन वाला रहता है कि 25 दिन की वो महीने का चाहते हैं 30 दिन की उनके लिए सैलरी मिले, लेकिन उन्हें 25 दिन की सैलरी मिलती है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, जो कि प्राइवेट है, तो वो उनका भी ये कहना है कि जो सालों से काम करते चले आ रहे उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये उनकी मांग है। और भी ऐसी कई मांग है, लेकिन सबसे बड़ी और जो प्रमुख मांग है वो उनकी है कि उनकी जो वेतन वृद्धि है वो वेतन वृद्धि की जाए। अब इसको लेकर के सरकार के आगे वो कई बार गुहार लगा चुके, एक लंबे अरसे से वो अपनी मांग करते चले आ रहे हैं। हर बार जब इलेक्शन का समय आता है तब देखने में आता है, और मैं भी कवरेज पर जाता हूं, देखता हूं कि वो हर कभी भी धरना आंदोलन करने लगती हूँ। ऐसे में कहा जाए कि विशेष तौर से जो नगर निगम में कर्मचारी हैं, जब वो हड़ताल करते हैं, चाहे वह सफाई कर्मचारी हों, चाहे वह कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों, या फिर चाहे वह वाहन चालक हो, जब ऐसे में वह हड़ताल करते हैं तो जो शहर की गतिविधि है वो कहीं ना कहीं थमती नजर आती है। अगर हम सफाई की बात करें तो जब वो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं या जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल कर देते हैं, तब ऐसे में शहर में गंदगी फैलने लगती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं जाता है,
तो बाड़ों में जो गंदगी है, नालियों में जो गंदगी है, वो जमा होने लगती है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आती हैं। दूसरा, अगर वाहन चालक इसी तरह से हड़ताल कर दें तो जो कचरे को ले जाने वाले वाहन हैं, उनको चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो नहीं होते हैं, तब ऐसे में तब भी गंदगी पड़ी रहती है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, अगर वो हड़ताल कर देते हैं तो नगर निगम में जो काम होना है, लोगों के जो काम डले हैं वो काम नहीं हो पाते हैं, तब ऐसे में लोग परेशान होते हैं। और वही चीज अब देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाली जो 7 तारीख है ना, इस 7 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके पहले भी अभी एक बार उन्होंने हड़ताल की थी, सफाई कर्मचारियों ने, सफाई मित्रों ने। तब ऐसे में जब सफाई मित्रों ने हड़ताल की थी, तब पूरे शहर में कहा जाए कि ऐसा गंदगी का अंबार लग गया था और मतलब लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी, लोगों के घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, नालियां चौक हो चुकी थी क्योंकि सफाई नहीं हो रही थी। 2-3 दिन करीबन ये हड़ताल चली थी। अब ऐसे में ही अब फिर से जो नगर निगम का मुख्यालय है, यानी बड़ा जो कार्यालय बनाया गया है, उस कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, वाहन चालक हैं, ये तमाम लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी। आज जबरदस्त हड़ताल की और उनका कहना है कि हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 में हमारा कैसे काम चलेगा, इसको बढ़ाना चाहिए, यानी वेतन वृद्धि करना चाहिए। दूसरा, 25 दिन की उनकी जो मांग है कि 25 दिन से उन्हें 30 दिन किया जाना चाहिए, तो वो एक उनकी और समस्या है। दूसरा, जो लोग लंबे समय से काम करते चले आ रहे हैं, प्राइवेट में हैं, उन लोगों के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। कभी भी जो ठेका धारक है वो कभी भी हटा देता है, कोई भी बात होती है तब उसे हटाने की धमकी देता है, ऐसे में दबाव भी डालता है। तो ऐसे में इन लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब वह सरकार के आगे अपनी गुहार लगा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सफाई मित्रों ने हड़ताल जरूर की है लेकिन काम बंद नहीं किया है। अगर काम बंद कर दिया तब आप समझिए कि बहुत ही जबरदस्त समस्या होना है, क्योंकि सफाई मित्र हैं, वाहन चालक हैं, या जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, या और जो लोग हैं, तो ये लोग सरकार से या नगर निगम से अपनी गुहार लगाते हैं और इन दोनों के बीच में तकरार होती है। तो इसका खामियाजा जो शहर की जनता है उसे भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। गब्बर, अगर जो कर्मचारी है अगर वो 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं, तो क्या निगम की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि कम से कम इसमें आम जनता ना पिसे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, अभी तक तो नहीं। करना चाहिए नगर निगम के लिए, लेकिन कैसे करेंगे? कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हजारों की तादाद में कर्मचारी हैं। अब हजारों की तादाद में आप दूसरे लोग कहां से लाओगे? क्योंकि हर शहर में कर्मचारी हैं, सफाई मित्र हैं, और सफाई जो करने वाले लोग हैं वो एक लिमिट में है। हर व्यक्ति सफाई करने जा नहीं रहा है कि दूसरे वर्ग के लोग हैं वो अगर फ्री हैं, बेरोजगार हैं, तो वो सफाई करने आ जाएं। चलिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, वो कई जगह से आप हायर कर लेंगे, दूसरी कंपनियों से हायर कर लेंगे, किसी कंपनी को आप टेंडर दे देंगे, या वाहन चालक हैं तो वाहन चालक भी आप ले लेंगे, लेकिन सफाई मित्र कहां से ले आएंगे आप? क्योंकि वो तो एक वर्ग है ना, वो वर्ग के ही लोग काम करते हैं सफाई। अब आप कहां से ले आएंगे? क्या जिन लोगों के घर में काम कर रहे हैं क्या वो लोग आएंगे? तो जो लोग जिनके घर में सफाई करने या जा रहे हैं जो लोग, तो क्या वो उनकी अपनी रोजी रोटी छोड़ करके यहाँ आएंगे? उससे अच्छा तो उन्हें वहीं मिल रहा है, उनका कहना है। तो नगर निगम में वो आएंगे क्यों? और सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे भी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं। सुबह सुबह मैंने खुद देखा है, कई बार कवरेज किया है। सुबह जब हम 5 बजे उठते हैं, या हम कोई भी व्यक्ति उठता है जब 5 बजे 4 बजे, तब उसको दिखता है कि शहर एकदम साफ स्वच्छ होता है। अगर 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आप देखिए तो शहर की जो नालियां हैं, गलियां हैं, उनमें आपको गंदगी मिलेगी। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, तब आपको शहर स्वच्छ मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि रात में ये लोग काम करते हैं, जब हम सोते हैं, जब ये लोग जागते हैं। अब ऐसे में नगर निगम दिन में ही सो रहा है, क्योंकि रात में तो आम आदमी सो ही रहा है, रात में तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सो ही रहे हैं, लेकिन वो दिन में भी सो रहे हैं, उनका सिस्टम दिन में भी सो रहा है, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, समय जो काम के घंटे हैं वो लगातार उन्हें बढ़ते हैं, प्रेशर बनाया जाता है, ऐसा उनका कहना रहता।
तो ये तमाम चीजों को देख करके यही लगता है कि रात में नगर निगम के कर्मचारी, हम तो सोते ही हैं, हमारे साथ में नगर निगम के भी कर्मचारी सोते हैं, लेकिन जो नगर निगम के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उनके अलावा जो सफाई मित्र हैं वो रात में जागते हैं, वो सफाई करते हैं। और नालियां, आपको जो चौराहे हैं, गलियां हैं, सड़क है, जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे घूमने के लिए तब हमें वो साफ मिलते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो रात में सो रहे हैं और नगर निगम का सिस्टम दिन में भी सो रहा है। ये इनका कहना है और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब इनकी आप समस्या सुन नहीं रहे हैं तो कल के दिन ये 7 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। ये यकीन मानिए, अगर ये हड़ताल पर गए तो यकीन मानिए 2 दिन के अंदर में ही नगर निगम की क्या हालत होगी। क्योंकि पूरे शहर को मैंने देखा था अभी कुछ समय पहले जब इन्होंने हड़ताल की थी, सफाई मित्रों ने 2 से 3 दिन तक सफाई नहीं हुई थी, तब शहर में ये आलम हो गया था कि मैं खुद अपनी गली से निकल नहीं पा रहा था। इतनी जबरदस्त बदबू आ रही थी, नालियां चौक पड़ी थी, जो गंदगी है वो डली हुई थी। तब जाकर के इनसे बातचीत हुई थी और आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक उस आश्वासन का कहा जाए इम्प्लीमेंट जो होता है वो अभी तक किया ही नहीं गया, ऐसा उनका कहना है। तो फिर से वो हड़ताल कर रहे हैं, अभी चेतावनी है, अब अगर नहीं सुना तो 7 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। तब सरकार को हो सकता है कि सरकार इससे पहले नगर निगम सरकार अगर जाग जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल गब्बर, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमराने की भी अंदेशा ऐसा नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गब्बर, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम के कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सफाई मित्र, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और वार्ड जोन कार्यालयों के कर्मचारी भी लामबंद है। कर्मचारियों का कहना है कि महज 10,000 रुपए मासिक वेतन से परिवार चलाना मुश्किल है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लामबंद होने के बाद नगर निगम की क्या कुछ इस पे कार्रवाई होती है और क्या कुछ मांगे मानी जाती है कर्मचारियों की। फिलहाल 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।